दोस्तों सुजलोन एनर्जी की बात करें, आज ये दूसरा दिन है जब अपर सर्किट लग गया और दूसरी तरफ तो बाजार में बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट बन रही है। अब इतनी बड़ी गिरावट के बाद में भी अगर अपर सर्किट लग रहा है तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा बुलिश जोन में है और आने वाले समय में ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। सुजलोन एनर्जी का स्टॉक जो पिछले दिनों काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ चुका है, लोगों को इसने मल्टीबैग रिटर्न दे दिया है, लेकिन अभी इसकी रेस बाकी है। आने वाले समय ये कई नए टारगेट दिखा सकता है। यहाँ पे समझ सकते हो कि रिजल्ट भी हमारे सामने आने वाला है और उम्मीद करें कि रिजल्ट भी इस बार काफ़ी अच्छा होगा और रिजल्ट के बाद फिर से एक शानदार तेज़ी का दौर भी शुरू होगा। सुजलोन जिसके पास लगातार ऑर्डर मिल रहे, मई महीने में उनको 6 बड़े ऑर्डर मिले थे, उसके बाद में जून में फ़िलहाल थोड़ा सा ऑर्डर के मामले में थोड़ा सा कमी रहा, लेकिन जुलाई में फिर से 2 बड़े ऑर्डर मिल गए और इस वजह से पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो चुका है। अब आगे की क्या संभावना है, क्या इस समय प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर अभी इसमें बने रहे, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो अभी लगभग 10 मिनट का समय बाकी है बाजार क्लोज होने में। BSE सेंसेक्स लगातार गिर रहा है 66,794 के स्तर पर। इस समय 777 पॉइंट की भारी गिरावट हो चुकी है, यानी 1.15% BSE सेंसेक्स गिरा और बहुत दिन के बाद ज़बरदस्त गिरावट है। और उसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। बहुत ज़बरदस्त तेज़ी ऑलरेडी बनी थी, अब प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है। निफ्टी एनर्जी में भी काफ़ी बड़ी गिरावट है, 25,865 के स्तर पे 137 पॉइंट की गिरावट, यानी 0.53% निफ्टी एनर्जी भी गिरा है। तो निफ्टी एनर्जी में गिरावट उतनी नहीं है जितनी BSE सेंसेक्स में, लेकिन सुजलोन ने तो कमाल ही कर दिया। आप ये देख सकते हो सुबह स्टॉक की शुरुआत 19.25 पर हुई। शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि कल की क्लोजिंग 18.70 पर थी 5% के अपर सर्किट के साथ में, लेकिन 19.10 का लो भी बना कुछ समय के लिए प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। लेकिन फिर जैसे ज़बरदस्त खरीदारी शुरू हुई सीधा 19.60 पर अपर सर्किट लग गया और ये भी सुबह सुबह ही लग गया 10 बजे के समय। और इस वजह से थोड़ा वॉल्यूम आज का आपको कम दिखाई देगा क्योंकि पूरे दिन ट्रेडिंग हुई नहीं। पिछले एक महीने पहले इसका 26 करोड़ का वॉल्यूम था, 10 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 14 करोड़ का वॉल्यूम था और 6 करोड़ की डिले उठाई गई थी। कल इसका 28 करोड़ रुपीज़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ था, 12 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और आज 13 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि बाज़ार खुलते ही इसने ज़बरदस्त लोगों को रिटर्न दिया। पिछले एक साल में ही 220% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने और आज 52 वीक का नया हाई भी बना। तो आप देख सकते हो कि लगातार नई हाई बन रही है और जैसे कि कहा था कि जल्दी स्टॉक 20 के आसपास पहुँचेगा, बिल्कुल वैसा हो गया और 20 को इसने क्रॉस कर लिया, फिर एक नई तेज़ी की शुरुआत भी होगी। तो आप देख दो पिछले 2 दिन से सर्किट लिमिट को 5% जब से किया गया तो डायरेक्ट सर्किट लग रहा है। पहले 20% की लिमिट थी, उसको घटा के 10% किया और अब 5% पे सिर्फ लिमिट लाई है और तब से देखें तो यहाँ पे अपर सर्किट भी लग रहे हैं। और इसमें चिंताजनक बात ये भी रहती है कि फिर अपर से डायरेक्ट लोअर सर्किट भी लग जाते हैं। ऐसे में जो शॉर्ट टर्म या फिर मिड टर्म इन्वेस्टर है उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। अगर उन्होंने 8 या 9 रुपये के आसपास खरीदारी की है तो वो कम से कम अपने आधे शेयर तो बेच सकते हैं इस लेवल पे, ताकि गिरावट भी अगर हो तो फिर निचले लेवल से वापस उनको खरीदारी का मौका मिल जाएगा। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको डरने की कोई बात नहीं, उनको बने रहना है। ये स्टॉक अभी बहुत आगे तक जाने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि विंड एनर्जी सेक्टर में इंडिया के बाजार में 33% की हिस्सेदारी अकेली सुजलोन एनर्जी की है। काफ़ी बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं, आप ये देख सकते हो। KP ग्रुप की तरफ से उनको 47.6 मेगावाट का ऑर्डर मिला है। एवर्न्यू एनर्जी ने भी 100.8 मेगावाट का ऑर्डर दिया है। तो ये देख सकते हो कि जिस तरह से लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं, एक के बाद एक ऑर्डर मिल रहे हैं और जब से इन्होंने 3 मेगावाट सीरीज शुरू की है तब से तो ऑर्डर की भरमार लगी हुई है, काफ़ी शानदार ऑर्डर मिल रहे हैं। और आप ये देख सकते हो कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें काफ़ी अच्छा सुधार हुआ। नेट डेट देखे एबिटाडा रेशियो घट के 1x रह गया, जो फाइनेंशियल 2022 में करीब 10x के बराबर था। तो ये आप समझ ही सकते हो कि कंपनी का कर्ज लगातार घट रहा है। कंपनी मार्च 2023 से अपने कर्ज को घटा के 1200 करोड़ के आसपास लेके आ गई है, यानी जो कर्ज देख सकते हो कि 13,000 करोड़ के आसपास था वो 1200 करोड़ तक आ गया है। यानी बहुत जल्द कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो जाएगी और आराम से अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाएगी। आप इसके मार्केट कैप की बात करें तो 24,389 को अभी तक पहुंच गया है, यानी लगातार मार्केट कैप बढ़ रहा है और ये इसके लिए बहुत अच्छी बात है। सुजलोन एनर्जी के स्टॉक ने बीते एक साल में ही 220% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। यानी किसी ने इस स्टॉक के अंदर 1 लाख रुपीज़ का निवेश किया होगा तो उसका अब वो जो निवेश है वो 3.20 लाख रुपीज़ तक हो गया। यानी आप देखोगे कि 1 लाख का निवेश 3 लाख से ऊपर चला गया है और काफ़ी शानदार एक तरह से देखें तो स्टॉक ने प्रदर्शन किया है। सिर्फ 6 मंथ की बात करें तो 100% रिटर्न दे चुका है स्टॉक, यानी पैसे डबल करके दिए इसने।
फिलहाल स्टॉक ASM लिस्ट में स्टेज 1 में शामिल किया गया है क्योंकि लगातार तेज़ी बनी हुई है, और ऐसे में आप देखें तो अगर वॉल्यूम बढ़ता है या फिर लगातार तेज़ी बनती है तो उसको ASM लिस्ट में शामिल किया जाता है। तो इससे कोई चिंता की बात नहीं है, कोई फ़र्क ज़्यादा उससे पड़ता नहीं है। फिलहाल स्टॉक ओवरबॉट जोन में है क्योंकि लगातार दौड़ा है। यहाँ पे स्टॉक 5 डे, 20 डे, 50 डे, 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। शेयर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट रवि सिंह का कहना है कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बुलिश दिखाई दे रहा है और जिस तरह से तेज़ी का वातावरण बना हुआ है स्टॉक और ऊपर तक जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हो कि उन्होंने इसका टारगेट 21 का दिया हुआ है कि आने वाले समय ये 21 को टच कर सकता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि 19 के आसपास तो पहुंच चुका है, तो 21 भी हो सकता है, बशर्ते कि बाजार साथ दे। बाजार में अगर गिरावट का माहौल लगातार बनेगा तो यहाँ पर भी लोअर सर्किट भी लगता है, इसका आपको खास ध्यान रखना है। तेजी के बाद लोअर सर्किट की संभावना भी बनती है और इसीलिए बार बार कह रहा हूँ उन इन्वेस्टर से जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए निवेश किया है वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। AR रामचंद्रन टिप्स टू ट्रेड की तरफ से देख सकते हो कि इस समय स्टॉक को ओवरबॉट जोन में समझ रहे और उनके हिसाब से जो रेजिस्टेंस है वो 20.95 का है और ये अगर क्रॉस करेगा तो पॉजिटिव माहौल बनेगा, लेकिन उनके हिसाब से 18.3 का सपोर्ट है और ये सपोर्ट टूटा तो 15 तक स्टॉक जा सकता है। अब यहाँ पे देखो कि 25 जुलाई को कंपनी अपना Q1 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी और रिजल्ट के बेहतर रहने की उम्मीद पूरी है क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा है काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया था। करीब 319 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट बताया था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 205 करोड़ का लॉस था, तो बड़े लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आई है। रेवेन्यू देख सकते हो कि थोड़ा सा आपको स्लाइटली कम होता हुआ दिखाई देगा, 1699 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, जो देख सकते हो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 2478 करोड़ के आसपास था। लेकिन कंपनी का जो खर्च है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। आप ये देख सकते हो कि टोटल जो खर्च रहा है Q4 के दरमियान 1628 करोड़ के आसपास था, पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 2511 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी अपने खर्च में काफ़ी कटौती की है, उसका भी फायदा इनके प्रॉफिट के रूप में इनको मिला है। सुजलॉन एनर्जी का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि कंपनी लैंड एक्विजिशन से लेके सारे अप्रूवल दिला के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके विंड टर्बाइन शुरू कंडीशन का में लेके देती है और उसके अलावा इसका जो सप्लाई का, इंस्टॉलेशन का, कमीशनिंग का सारा काम काज है, लाइफ टाइम सर्विस मेंटेनेंस का काम कंपनी प्रोवाइड करती है और इसीलिए इन्वेस्टर लगातार सुजलॉन के साथ में काम करने के लिए इस समय बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और इसी वजह से लगातार इनका कारोबार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, आपको इस समय खरीदारी कर लेनी चाहिए। यहाँ पे इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है, मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। इसकी EPS स्ट्रेंथ भी अच्छी है, 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। बायर डिमांड के मामले में तो 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग है। प्राइस स्ट्रेंथ भी इसकी 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग दिखा रही है। ग्रुप रैंक जरूर कम है, 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। ओवरऑल इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है और सुधार लगातार हो रहा है। अब चलते कुछ बड़ी डील की तरफ जिसकी वजह से यहाँ पे अपर सर्किट लग गया। तो सुबह 9:18 पर 19.45 की प्राइस से 47,89,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 9:20 पर 19.55 की प्राइस से 30,58,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 9:21 पर 19.60 की प्राइस से 92,25,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:22 पर 19.60 की प्राइस से 51,15,000 शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर उसके बाद 9:22 पर उसी समय 19.60 की प्राइस से 19,31,000 शेयरों की फिर से एक बड़ी खरीदारी हुई। लेकिन उसके बाद आप देखें तो 9:22 पर यानी उसी समय 19.60 की प्राइस से 98,87,000 शेयरों की यानी बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई, यानी किसी बड़े फंड हाउस ने जम के प्रॉफिट बुकिंग भी की है। फिर 9:25 पर 19.66 की प्राइस से 40 लाख शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी हुई और उसके बाद 1:47 पर यानी एक मौका बना जब कुछ समय के लिए यहाँ पे एक डील हुई 19.66 की प्राइस से 46 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि आज लोअर सर्किट भी लग सकता है क्योंकि 1 करोड़ शेयर की एक साथ में बिकवाली आई है, तो ऐसे में संभावना बन जाती है कि लोअर सर्किट भी लग सकता है। लेकिन जिस तरह से बायर की बहुत बड़ी एकदम मजबूत खरीदारी बनी हुई थी उस वजह से लोअर सर्किट नहीं लगा बल्कि अपर सर्किट लगा। लेकिन जब सर्किट लिमिट 5% हो गई तो ऐसे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि अपर सर्किट के बाद डायरेक्ट लोअर सर्किट की भी संभावना बनती है और इसीलिए जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर या फिर मिड टर्म इन्वेस्टर जिनके पैसे डबल हो चुके हैं वो थोड़ी सी अपनी प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें। बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहे, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट है, यानी आप इसको कम से कम 5 साल 10 साल के लिए होल्ड कीजिए, ये आपको 1000 का टारगेट दिखा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।